मैं कोशिश करूँगा, मेरा प्रयास रहेगा कि हम कुछ लोगों से बात करें, लेकिन यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ, जिनके जीवन के बड़े कीमती पल जो है वो उनके जीवन से जुड़े हैं। अपना नाम एक बार बता दीजिए मैम। शारदा धोल्टा। आप कहाँ से हैं? जुब्बल धार गांव से। राजा वीरभद्र सिंह जी को आपने बड़े अरसे से देखा है? बहुत अरसे से देखा। मैं 6th क्लास में पढ़ती थी जब धार गांव में दिसंबर के महीने में 1962 को आग लगी और हमारे 28 घर जल गए। अच्छा। और उसके बाद जो है, जलने के बाद सारे में त्रासदी थी क्योंकि एकदम आग लगी 11:15 बजे रात को और 4:30 बजे पूरी धार स्वाह हो गई। तो का हमें एक मोमेंट मेरे को याद है कि राजा वीरभद्र सिंह कि भाई सेंटर में MP है और शहर के राजा है। हमने सुना, हम छोटे थे तो हम नहीं जानते थे, और उन्होंने एड भेजी जुब्बल के लिए और धार गांव के लिए स्पेशली नेचुरली। तो उन्होंने 28 घर जले थे, तो 28 बिस्तर, 28 बोरी गेहूं की, 28 बोरी चावल की और कुछ बोरे जिसमें दाल तेल वगैरह कुछ ऐसे कंटेनर थे वहाँ पर वो भेजा। तो मैं छोटी थी तो मैं लगी उनको गिनने, तो मेरे को एक बोरी कम नहीं कही तो 27 है। वो बोलते नहीं नहीं इसके पीछे देखो ये 28 है। मतलब वो पल हमें कभी नहीं भूलता कि एक आदमी जो दिल्ली में रह रहे हैं, MP है और खुद 25-26 साल के MP बने थे वो पहले उसी टाइम में, तो वो उनको ये ख्याल है कि जुब्बल, हालांकि उनकी रियासत तो ये मानी जाती थी बुशहर, कि जुब्बल रियासत में एक ऐसा गांव, ऐतिहासिक गांव हमारा, क्योंकि भागमल सोटा की वजह से वो ऐतिहासिक गांव है, वो वहाँ पैदा हुए थे। तो उन्होंने ये देखो दिल्ली से होकर ये एड भेजी और बाद में फिर बहुत देर के बाद वो खुद भी आए। तो हमें तो वो पल मेरे को कभी नहीं भूलता ज़िंदगी में। आगे तो उनका क्या कहना है, ऐसा युग पुरुष एक बार पैदा होता है, ना पहले हुआ था हमारे लिए ना इसके बाद होने की उम्मीद है, जो कि दिल से काम करते थे, जिनमें वॉर्म थी, जिसमें विजन था, जिसमें इंटेलिजेंस थी, एनर्जी थी काम करने की, अब इंटेग्रिटी थी उनमें काम करने की। तो उसके बाद हमने इतनी बार उनको देखा है कि वो एक सचमुच कहते हैं कि गरीबों का मसीहा वो है, गरीबों के थे। कोई भी होता था, मेरे को तो अपने पर्सनल कितने ऐसे याददाश्त है कि कभी हम एक बार सेक्रेटरीट में गए उनको मिलने, जब CM बने तो कोई बिलासपुर का कोई आदमी, हम बैठ के इंतज़ार करने बाहर बरामदे में थे, तो वो मेरे को, मैंने ऐसे पूछ लिया भाई आपके क्या बात हो गई, कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, 4 दिन हो गए, मेरे को ना मिलने नहीं देते। तो मैं वो इंसिडेंट भी कभी नहीं भूलती। मैंने बोला कोई बात नहीं, जब हम अंदर जाएंगे ना तो आपको ले जाएंगे। बल्कि विद्या स्टोव जी आए और वो उनके साथ हम अंदर चले गए। राजा साहब बहुत बिजी थे दूसरी बातों में, मैं ऐसे सामने चली गई। मैंने कहा राजा साहब पहले इनको अटेंड करो कि तो क्या हो गया, मतलब बंदे को देखो ना उस टाइम क्या हो गया। मैंने कहा जी ये 4 दिन से आपको मिलने के लिए यहाँ। तो उन्होंने उसी टाइम वो काम छोड़ दिया जो कर रहे थे और जाना भी था उन्होंने, बल्कि मैं भी किसी काम से ही गई थी। तो उन्होंने उसी टाइम बुला लिया वहाँ पर, उसी टाइम सेक्रेटरी को बोला कि इनको अटेंड करो, सुनो, और उनका काम देयर एंड देन किया। बल्कि बाद में उस आदमी ने मेरे को भी बोला कि जी मेरा काम अच्छी तरह से हो गया, मेरे को पैसे भी मिले, मेरे को एड भी मिली और घर का। ऐसे एक इंस्टेंस नहीं है, कई इंस्टेंस उनके ऐसे हैं कि जो आप कितने गिना हुए तो लिमिटलेस है। बहुत उन्होंने बहुत, जैसे कभी उनको मिलने जाते थे लोग। एक बार हम भी ऐसे गए, मैं तो कॉलेज में थी, हम किसी काम में गए तो वहाँ जैसे जब भीड़ लगती है ना वहाँ पर हॉली लॉज में, तो ऐसे खड़े थे तो कोई बीच में लगे बोलने, राजा साहब ये तो वो है क्या नाम है, इधर काम करते हैं, ये हमारी पार्टी की नहीं है। ऐसे 2-3 बार बोला। उन्होंने बोला मेरे लिए सारा हिमाचल एक है, मेरे लिए सब बराबर है, ये पाकिस्तानी नहीं है यहाँ के। मतलब उनकी ऐसी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। खैर मदद के लिए तो आप छोड़ो ही, कि मदद तो वो जो कहीं भी होते थे खड़े हो जाते थे तो एकदम बोलते थे हाँ ये काम करो, ये काम नहीं किया। मतलब ऐसे अलर्ट आदमी, ऐसे समझदार आदमी मैंने सोचते, जो दिल से भी काम करते थे, वॉर्म थे वो, लेकिन फॉर्म भी थे। जो डिसीजन लेते थे वो ऐसा डिसीजन लेते थे कि जिसमें आपके पास दूसरा रास्ता कुछ नहीं होता था। वो कभी
बदले की भावना नहीं करते थे। जिसको बोलना है मुंह में बोलना है। उनमें ये बड़ी खासियत है, हम बोलते जो उनके प्रिंसिपल्स है, जो उनके अच्छे प्रिंसिपल है कि अपना काम करो, गरीबों की तरफ ध्यान दो, और गरीब का मतलब जो ऐसे होता है उनकी तरफ ध्यान दो, और इससे ज़्यादा सेवा कुछ नहीं है। तो इस तरह के हमारे राजा साहब को हम याद करते हैं। उनकी कमी कभी पूरी नहीं होगी। ये वैक्यूम जो क्रिएट हो गया ये रहेगा, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि उनके बॉडली वो गए है, सोल से हमारे साथ है। हम यही प्रार्थना करते हैं सबको, मैं यही कहती हूँ कि जो उनके प्रिंसिपल्स है, अगर हमें उन पे चलना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। काम तो सब करते हैं, एक अलग सा काम वो आपको दिख रहा है कि क्या हो रहा है, पब्लिक की आवाज़ देखो। बिल्कुल सही बात। यही हम मेरा कहने का मतलब है। बाकी तो इतनी लंबी स्टोरी है, चाहे इतनी 500 पेज की बुक लिखो, उतना कुछ हम उनको जानते हैं। राजा साहब अपने आप में कहानी थे, एक कहानी है, एक ऐसी शख्सियत है जिसको कि हमेशा, ये यही नहीं है, हिमाचल में ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में भी उनको याद करते हैं, क्योंकि वो जैसे इसमें MP रहे हैं तो वो मिनिस्टर रहे हैं। अब इतनी छोटी एज में भी वो उनको राज्य मंत्री बनाए हुए थे वो पहले से। बाद में तो खैर वो 2 बार मिनिस्टर बने, जैसे उसके स्टील मिनिस्टर बने और जो लघु उद्योग वगैरह है उसके मिनिस्टर बने। उन्होंने अपना काम बड़ी अच्छी तरीके से किया है। और ऑनेस्टी के मामले में लोग क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं वो तो इनकी पॉलिटिकल होती होगी, कोई बातें वो अलग है। उस जैसा ऑनेस्ट आदमी भी मैंने कोई नहीं देखा है। सही बात। इतनी ताकत मिलती है, जो सच्चा आदमी होता है उसको तब ताकत मिलती है, उसी काम के लिए ताकत मिलती है, क्योंकि जिसके सच्चाई से आगे कुछ नहीं है। धूल तो उड़ती रहती है, लेकिन जो सच्ची चीज़ है वो नीचे बैठती है। तो वो सोना थे वो सोना थे। शकुंतला डॉट जी, बड़ा लंबा आपका करियर रहा है जिसे कहते हैं कि पंचायती राज में, और राजा वीरभद्र सिंह की सरकारों में भी आपने कार्य किया। नेता के रूप में याद आएंगे या फिर वैसे ही याद करेंगे? नेता के रूप में याद है। नेता तो थे वो, हमारे सबके नेता थे, और मेरा कई बार कुछ ऐसे एक बट वृक्ष थे वो, जिनकी छाँव की तला हमने हमेशा छाया ही छाया देखा। कभी हम सोचते नहीं थे कि अभी हमारे को भी कभी कोई बुरा वक्त आएगा। या मैं आपको एक बात बताती हूँ, ज़्यादा तो लंबा क्या बताऊँगी। एक हमारा रोड था जो 28 साल से हमें नहीं मिल रहा था, हमें नहीं। मैं राज साहब के पास गई, उस टाइम भी हमेशा शारदा मैम थी हाटकोटी में। मैंने राज साहब को बोला, राज साहब मैं सच्ची हूँ, मैंने गलत नहीं बोला है, क्योंकि 28 साल से लोग तरस रहे इस रोड में, और कई लोगों की डेथ हो चुकी है जो कुर्सी पर हार्ट अटैक हुए। राज साहब ने कहा ये रोड बनेगा। बहुत जद्दोजहद हुई। जब राज साहब को लगा कि नहीं, सच को हराया जा रहा है, तो राज साहब ने स्वयं ये कहा कि शकुंतला डॉट का साक्ष्य मैं हूँ वीरभद्र सिंह, ये रोड जाएगा। और आप हैरान हो गए, उस रोड के लिए राज साहब ने मेरे लिए बटालियन भेजी थी नंदपुर। बटालियन के में रहते हुए वो रोड गया था। कितने सच्चे थे वो, क्या प्रमाण हूँ मैं उनका। आज हम लोग बिल्कुल तब हम कुछ बोल नहीं सकते हम ना। बहुत सारे लोगों के जैसे कहते हैं कि उनके ऊपर से पिता का साया उड़ गया है। सही बात है। ये राजा साहब के चाहने वालों की दीवानगी है। निगाहें नम है, आंसू है, दिल में अपने राजा साहब के लिए प्यार तो आज भी है, मगर वो प्यार आज आंसुओं के साथ है। दर्द है, करें क्या, क्योंकि विधि का विधान है, इंसान को एक दिन दुनिया छोड़कर तो जाना है। लेकिन अपने पीछे जो ये लंबी कतारें मैं दिखा रहा हूँ, ये वो लंबी कतारें हैं जो राजा साहब के अपनेपन की और उनके राजनीतिक करियर और साथ ही साथ इंसानियत की मिसालें देती है। ये इस बात की गवाही देती है कि वो कितने बड़े नेता थे, कितने बड़े नेता और किस दिग्गज कैटेगरी में वो आते थे। शायद यही एक वजह है कि ऐसे हुजूम बहुत कम देखने को मिलते हैं, जैसे हुजूम आज राजा वीरभद्र सिंह जी की अंतिम यात्रा का हिस्सा बनने वाले हैं।